अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर तहरीम जावेद और आप देख रहे हैं डॉक्टर तहरीम व्लॉग्स। अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहती हूँ। आज के इस व्लॉग में बात करेंगे, चूंकि इलेक्शन की डेट का आगाज हो चुका है और उसके साथ साथ ही इलेक्शन शेड्यूल का जैसे ही वो सामने आया है उसके साथ ही साजिशें भी शुरू हो गई हैं। पाकिस्तान बार कौंसिल के नए मसले शुरू हो गए हैं। इसके अलावा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो पहले मुश्किलात में घिरी हुई है उसके लिए मुश्किलात बढ़ती चली जा रही हैं और कुछ मुश्किलात उनकी पार्टी के अपने लोग भी बढ़ा रहे हैं। इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे आज के इस व्लॉग में। सबसे पहले बात करते हैं ख्वाजा आसिफ से। जी हाँ, उस्मान डार ने एक नया ही इल्जाम लगा दिया है और अब की बार यह इल्जाम सामने आया है उस्मान डार की वालदा साहिबा के मुंह से। उनकी एक वीडियो शेयर की गई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ऑफिशियल हैंडल से। वैसे तो यह दावा किया जाता है कि उस्मान डार से पार्टी छुड़वा दी गई है, लेकिन उनकी वालदा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट पर इलेक्शन लड़ने की ख्वाहिशमंद है। अच्छी बात है, लेकिन मसला यह पैदा हो रहा है कि उसके लिए हर हद से गुजर जाना चाहते हैं कुछ लोग। उस्मान डार की वालदा की वीडियो एक सामने आई जिसमें उनके गिरबान फाड़ा गया और उनकी घर की एक और खातून की भी बाजू दिखाई गई जो कि फटी हुई थी और ये बयानिया उन्होंने बनाया कि ख्वाजा आसिफ के ऐमा पर यह सब कुछ हो रहा। मैं ये बात करती ही नहीं हूं कि ये बात ठीक है या ये बात गलत है। मैं सिर्फ उनको ये पैगाम देना चाहती हूं कि आप सब लोगों को आखिर हो क्या गया। आप ख्वाजा आसिफ जैसे बुढ़े बंदे के पीछे क्यों पड़ गई हैं आंटी? आप डायरेक्ट एस्टेब्लिशमेंट का नाम क्यों नहीं ले रहे? क्या हो गया? इमरान खान के जेल में जाते ही आप सब लोग इस कदर डर गए हैं, इस कदर खौफजदा हो गए हैं। आप लोग तो इतने बहादुर थे। आपके दोनों साहबजादे, आपके बेटे उमर डार साहब जब 9 मई के वाकयात के लिए हमला करने की मंसूबाबंदी करते हुए वीडियो बना रहे थे तो वीडियो पैगाम में क्या कह रहे थे? एंज प्लेटा छड़निया। कैसे? जिन लोगों पर हमला करने जा रहे हो उनकी कमरे ऐसे तोड़नी है, ऐसे भांदे ने उन्होंने लक जिस तरह प्लेटें जमीन पर गिरकर टूट जाती है। तो क्या हो गया आप लोगों को? आप तो इतने बहादुर बेटों की मां है। हौसला पैदा करें आंटी, क्या हो गया आपको? डायरेक्ट नाम ले, डर्टी हैरी का नाम ले, और कितने नाम है। हमारे आर्मी चीफ साहब हैं, DGISI साहब हैं, क्यों नहीं नाम ले रही? आप लोग तो इस कदर बहादुर खानदान का हिस्सा थे। आप लोगों ने, आपके दोनों बेटों ने तो गालियां दे देकर हर जलसे में, हर मीटिंग में, हर सोशल मीडिया की वीडियो में आप लोगों के बेटों के मुंह से तो किसी के घर की औरत की इज्जत महफूज ही नहीं थी। क्या तरबियत किया आपने अपने बेटों की? किस किस्म के बेशरम आपके दोनों बेटे हैं और आप लोगों को भाषण देती हैं। ख्वाजा आसिफ जैसे बूढ़े बंदे के पीछे PTI की वो सारी ऑनलाइन ट्रोल आदमी को लगा रही हैं। मुझे ना तो ख्वाजा आसिफ से कोई हमदर्दी है और ना ही मुझे नून लीग के किसी भी बंदे से कोई हमदर्दी है, लेकिन मुझे PTI के इन लोगों की बुज़दिली पर गुस्सा आ रहा है कि कुछ दिन पहले तक तो ये मुल्क में जमहूरियत, इंसानियत, अखलाकियात के चैंपियंस बने हुए थे और कह रहे थे कि डट के खड़े हैं, ये तो वो। उसके बाद पीर जलसा भी हो गया ऑनलाइन, चले ठीक हो गया। लेकिन अब इस किस्म की हरकतें, क्या हो गया? क्यों नहीं नाम लेते? अब क्या हो गया? निशाना अपना सीधा रखें, इधर उधर हवाई फायरिंग ना करें। इसके अलावा इसी तनाजर में एक बात और करना चाहती हूं। शेर अफजल मरवत साहब जो गिरफ्तारी, उनकी 1-2 दिन की गिरफ्तारी थी और गिरफ्तारी से पहले तो बड़े इनकलाबी बने हुए थे और फौज के और आर्मी के लोगों के नाम लेते थे। ये जो नौकरी पेशा लोग हैं, ये जिन्होंने वर्दियां पहनी हुई है, बड़े इनकलाबी बने हुए थे, बहुत बड़े लीडर बने हुए थे। जैसे जेल से बाहर आए हैं कहते हैं वो मरियम नवाज ने गिरफ्तार कराया। जान दो, कोई खुदा का खौफ करो, डायरेक्ट नाम लो। जिस तरीके से आपके लीडर इमरान खान साहब फौज पर हमले करते रहे हैं, न्यूट्रल तो जानवर होता है। मीर सादिक, मीर जाफर, ये सब चीजें मुझे गिरफ्तार अगर फौज ने किया था तो फिर हमला भी तो फौज पे ही करना था, एहतजाज भी तो वहीं जाके करना था। तो थोड़ा सा अपने अंदर हौसला पैदा करें और बने टक्कर के लोग। हौसला पैदा करें और डायरेक्ट लोगों के नाम में, ये नून लीग के लोगों के, ख्वाजा आसिफ, मरियम नवाज, इनके नाम लेके ना कवर अप ना करें, ये चीज ना करें बिल्कुल। पाकिस्तान बार कौंसिल अब एक नए रूप में सामने आ चुकी है और अब मुतालबा कर रही है चीफ इलेक्शन कमिश्नर से। हालांकि ये मुतालबा तो उन्हें काफी अरसा पहले कर लेना चाहिए था, लेकिन शायद उस टाइम सो गए होंगे। तो अब जैसे इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान हुआ है तो जल्दी जल्दी से होश में आए हैं और जल्दी जल्दी उन्होंने प्रेस रिलीज जारी की है कि नहीं, ये जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है ना, ये बिल्कुल सही बंदा नहीं है।
इसके होते हुए ना इलेक्शन ठीक नहीं हो सकते। तो ये इस्तीफा दे और उसके बाद फिर देखते हैं क्या करना। कुछ समझ आ रही है आपको? इलेक्शंस मुलतवी कराना इस मुल्क का इतना बड़ा मसला बन चुके हैं। क्यों? मैनेजमेंट नहीं हो पा रही। इस्तेहकाम में जो बंदे शामिल करवाए थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, वो फिर फुर करते तहरीक इंसाफ की तरफ जा रहे हैं। फवाद चौधरी की मिसाल देख लें, और बेशुमार लोग हैं, उस्मान डार को देख लें, फरूख हबीब को देख लें, कितनी मिसालें हैं। उसकी वजह यह है कि इस्तेहकाम वालों का ग्राउंड पे कोई काम ही नहीं है, उनकी कोई प्रेजेंस ही नहीं है, कोई उनके साथ खड़े होने के लिए तैयार ही नहीं है। सोशल मीडिया पर इस कदर उनके लिए नफरत पैदा कर दी गई है। तो इलेक्शंस डिले करवाने के ये टैक्टिक्स हर इलेक्शन से पहले आते हैं। इस मुल्क में 4-5 साल बाद होने वाले इलेक्शंस इस कदर बड़ा मसला बन जाते हैं कि हर तरह का हरबा इस्तेमाल किया जा रहा है कि किसी तरह इलेक्शंस ना करवाने पड़े। इलेक्शन से बस हमारी ना जान छूट जाए। इलेक्शन तो खैर करवाने आपको पड़ने हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से हमने बड़ी तफसील से बात की थी और उसमें एक और इजाफा मैं करती चलूं। सनम जावेद पीटीआई की जो एक एक्टिविस्ट और सपोर्टर है और दावा करती रही काफी अर्सा, पिछले कई महीनों से जेल में हम। उनके वालिद साहब ने भी कई इंटरव्यूज दिए, कई शोज में वो आए और ये कहते रहे कि मेरी बेटी तो कोई कारकुन ही नहीं है, मेरी बेटी का तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है, मेरी बेटी तो बहुत मासूम है बेचारी, उसको कुछ पता ही नहीं है। ऐसी 9 मई को जा रही थी बेचारी। अब वही बेचारी बेटी के लिए वालिद साहब ने ऐलान कर दिया है कि वो पीटीआई के टिकट पे इलेक्शन लड़ेंगी। जी, तो ये है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुनाफकत और इनकी बेशर्मी। मखसूस नशिस्तों पर भी जी कागजात जमा करवाएंगी मेरी साहबजादी और इलेक्शन भी लड़ेंगी। अगर इलेक्शन आपकी साहबजादी ने लड़ना ही था तो आप ये सारे ड्रामे क्यों करते रहे? कभी कहीं इंटरव्यू दे दे के कि मेरी बेटी का तो सियासत से कोई ताल्लुक ही नहीं है और मेरा ताल्लुक तो जी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से है, मुझे तो पीटीआई का कोई पता ही नहीं है, पीटीआई तो मुझे पसंद ही नहीं है। क्यों? किस तरह कर लेते हैं आप लोग ये ड्रामे? किस तरीके से कर लेते हैं? कैसे हौसला पैदा करते हैं? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए बहरहाल आने वाले इलेक्शंस मुश्किल होने के लिए जा रहे हैं और उन्होंने दरख्वास्तें जो जमा करवाई हुई हैं कि जी आरओज हमें अदालतों से चाहिए, हमें अदलिया से आरओज चाहिए। हालांकि माजी में इन चीजों को वो मुस्तरद भी कर चुके हैं, अदलिया के जेर निगरानी कराए जाने वाले इलेक्शंस को, लेकिन अब मसला बड़ा नाजुक पैदा हो गया और हर कीमत पर कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह चीफ जस्टिस, मुस्तकबिल के चीफ जस्टिस एजाजुल एहसन की क़यादत में हम इलेक्शंस करवा सकें। माजी में ये सब चीजें नून लीग कई बार कर चुकी है। इफ्तिखार चौधरी, साकिब निसार और बेशुमार मिसालें मौजूद हैं। अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस, अपनी मर्जी के जज, अपनी मर्जी के जनरल्स, उसके बावजूद भी जाना पड़ता है, इक्तदार से हाथ धोना पड़ता है। तो पीटीआई की यह कोशिश बज़ाहिर नाकाम होती ही नजर आ रही है और बल्ले का निशान भी उनके हाथ से जाता नजर आ रहा है। बल्ले के निशान में तो जाना ही जाना है, लेकिन एक और निशान है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ले सकती है और बड़ा सूट भी करेगा और वो निशान है घड़ी का निशान। इंशाल्लाह कल मिलेंगे एक नए व्लॉग के साथ। अल्लाह हाफिज।